press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज के लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे लव जिहाद का एक असली मामला। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जेल से पाकिस्तानी लोगों से कॉल करवाया कि मान जाओ वरना तुम्हारी हालत जो हो जाएगी तुम सोच में नहीं हो। तुम जी मियां नबील जैसे कई खतरनाक लोगों से कॉल करवाया, पूरा फैमिली ने मेरे प्रेशर कर दिया। प्रेशर में आके मुझे कन्वर्जन भी करना पड़ा इनसे। जब कन्वर्जन हो गया तब ये बाहर आए जेल के और तब मुझे इनसे शादी करनी पड़ी। शादी करने के बाद में फिर वही हरकत इन्होंने की, मेरे ऊपर एक नौकरानी बिठवा दी। इसको जैसे ना टुकड़ों पे पाल रहे, मुझे टुकड़े फेंक दे रहे मेरे सामने और मैं अकेले उसी में मेंटली परेशान, फिजिकली परेशान। जब नौकरानी हैंडल नहीं कर पाई, जब उसकी चाल नहीं चल पाई, तब मुझे मेरा पासपोर्ट वो लाकर कहीं से देती है, कहती है ये लो पासपोर्ट, चलो मैं तुम्हें सऊदी लेकर चलती हूँ तुम्हारे पति के पास। वो मुझे सऊदी लेकर आई है अप्रैल में, मार्च के पास जब रमजान शुरू हुआ था तभी वो लेकर आई है, नवरात्रि स्टार्ट था उसका। तो वो मुझे लेकर आई है और मेरी पूरे मंथ हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि डॉक्टर ने बोल दिया कि हमारे ऐसे अगर इसकी मेंटल कंडीशन रहेगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसको होम केयर चाहिए, इसको हाउस केयर चाहिए। मेरे पीछे बच्चा गिराने के लिए पड़ गया, कह रहे बच्चा गिरा दो नहीं तो यार इतना हेडेक मैं नहीं ले सकता, मैं तलाक दे दूंगा तुमको। तो जब मैं मेंटली और परेशान, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि सैफुद्दीन कौन है, भारतीय है, कहाँ से है और किस शहर से है? ये कर्नाटक से है, बीदर से है और ये इंडियन सिटीजन है। ठीक है, तो इनका मकसद था सिर्फ आपको आपका धर्म परिवर्तन कराना, क्योंकि आपने कहा इनकी पत्नी, इनकी गर्लफ्रेंड सब लोग जानते थे और सबको पता था और टारगेट करके आपको उन्होंने निशाना बनाया। मतलब हाँ, बस इनका यही था कि बच्चा दे दे ये और इसको हम रोड पे छोड़ देंगे। बच्चा देने के लिए मैं तैयार नहीं हुई, तो इसलिए इन्होंने पूरी अंबर एक बहुत बड़ा गैंग है, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है मुसलमानों का जो भारत से लेकर के अरब तक काम कर रहा है। एक्चुअली में देखो, यहाँ पर इस्लामिक लिहाज से ये जो सैफुद्दीन है, इसने दो इस्लाम के हिसाब से काम किया। इसने पहले इसका धर्म परिवर्तन करवाया, इसको इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में लेकर आया कि इसको धर्म परिवर्तन करना पड़ा। अब बच्चे के लिए क्यों परेशान था कि बच्चा जब ये जन्म दे करके उसके हैंडओवर करेगी तो वो भी मुसलमान हो जाएगा, तो दो लोगों को मुसलमान कराना। इसलिए जब इसको हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि ये पढ़ी लिखी लड़की है, मॉडर्न है, तो जब इसको हैंडल नहीं कर पाया तो सीधा बोला बच्चा हमारा पैदा करके दे दो और उसके बाद तुमको जहां जाना है तुम चले जाओ। तो दो सवाब का काम उसके सर पे गया ना, उसके हिस्से में। तो 72 प्लस 72, 72 वर्जिन हो रहे मिलेंगी ना उधर इस चीज के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहरैन से लेकर के अंकुरिता को बहरैन से लेकर के भारत तक में इस पूरे परिवार के ऊपर केस करना चाहिए। इसने अपने पैसे के बल पर समझा बुझा करके, जिस हिसाब से क्रिश्चियन लड़की को भी पैसे का लालच दे करके रखा हुआ है और पहले हिंदू से क्रिश्चियन हुई, क्रिश्चियन से फिर मुसलमान हुई, ऐसी अभद्र लड़कियों का भी मुखड़ा सामने आना चाहिए जिनके लिए उनका धर्म कोई मान्यता नहीं रखता है, जिनके लिए उनका परिवार कोई मान्यता नहीं रखता है, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा मान्यता रखता है जिनके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सनातनी लड़कियां, ऐसी हिंदू लड़कियां जो ऐसे साजिश का एक टीम बन चुकी हैं, इनका भी हिजाब उठना चाहिए और इनको भी सामने ला करके इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए हर हाल में। हर महीने सैफुद्दीन इस मोनिका नाम की लड़की को 2 लाख रुपया देता है। और ये मोनिका जो है ये चंडीगढ़ से, गुजरात से, मैंने सब निकाला हुआ है इसका, और ये पूरा बहरीन जानता है ये बात। चंडीगढ़ से, गुजरात से और राजस्थान से शिया मुस्लिम लड़कियों को, और गुजरात से हिंदू लड़कियों को, और पंजाब से जो क्रिश्चियन बन जाती है, नहीं ये हालेलुया वाला जो होता है ना, यहाँ से लेकर इसको ये जाती है, कहती है तुमको पार्लर में काम दिलवाएंगे, तुमको होटल में काम दिलवाएंगे, वेटर का काम दिलवाएंगे, और ले जाकर इल्लीगल मुजरा चलता है, इल्लीगल बार बहरीन में
एक बार नहीं, आप इंडियन एम्बेसी तक अगर ये मेरी आवाज जाएगी ना, मैं बताती हूँ सारे बार का एड्रेस, और जाए रेड मारेंगे दीदी। मैंने ही एक बार का एड्रेस दिया था बहरीन पुलिस को, उसमें एम्बेसी में, और वो बार पे रेड मारा गया। एक बाबू नाम का बंदा है, अभी वो 6 साल के लिए जेल के अंदर है, और पाकिस्तानी और हिंदू लड़कियों को डिपोर्ट मार दिया गया। वो एड्रेस मैंने दिया था, उसके बाद ही मैं अंदर गई। इसने मुझे जब फंसा लिया इन लोगों ने, मोनिका लोगों ने, क्योंकि इनका धंधा बंद होने लग गया था। तो मतलब नाजिया, समझ में ये आता है कि ये सिलसिला सिर्फ अंकुरिता तक सीमित नहीं है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो भारत से उनको निशाना बनाकर बहरीन और दीगर जो इस तरह के मौलिक वहां पर भेजा जा रहा है, और नौकरी दिलाने के नाम पर वहां पर उनसे क्या क्या काम कराए जा रहे हैं, फंसाया जा रहा है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार को, जो इंडियन एम्बेसी है, उनको संज्ञान लेने की जरूरत है, या पहले एक बेहतर प्रोसेस बनाने की जरूरत है कि कहाँ पर नौकरी करने के लिए हम अपने लोगों को भेज रहे हैं, क्या वो सही जगह है? एक वेरिफिकेशन प्रोसेस कहाँ कुछ आपको लग रहा है? मैंने कल इसकी पूरी फाइल पढ़ी है, और मैंने बहरीन इंडियन एम्बेसी को एक मेल भी किया है, और बहरीन इंडियन एम्बेसी से मैंने इसकी पूरी फाइल मंगवाई है, क्योंकि बहरीन में या हम मुस्लिम मुल्कों में जो हमारी इस्लामिक कंट्रीज होती हैं, उसमें जो आते हैं टूरिस्ट वीजा पर या वर्किंग वीजा पर या स्टूडेंट वीजा पर, वो लोग जब कोई कंप्लेन करते हैं या पुलिस कंप्लेन करते हैं, तो उनको सिर्फ एक नंबर दिया जाता है, एक चीट दिया जाता है। हमारी तरह पूरा एफआईआर की कॉपी या चार्जशीट की कॉपी या केस डायरी की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी उठा करके नहीं दी जाती है, उनको सिर्फ एक चीट दे दिया जाता है। तो मैंने वो पूरी फाइल के लिए, इसके पूरे केस का रेफरेंस दे करके मैंने वो पूरी फाइल मंगवाई है। उनका रिप्लाई भी मेरे पास 2 लाइन का आया है कि वो वेरीफाई करके वो मुझे भेजेंगे। अब जब वो आ जाता है मेरे पास, तो उसके बाद सबसे पहले मैं बहरीन इंडियन एम्बेसी से डायरेक्ट बात करके ये जितने बार और पब का नाम देगी और जितने भी टूरिस्ट सेंटर का नाम देगी, वो सारे टूरिस्ट सेंटर पर कोर्ट से एक ऑर्डर निकाल करके रेड करवाया जाएगा कि आकर ये लोग लड़कियों को वहां बेचते हैं या भेजते हैं। 2 बातें हैं, बेचते हैं या भेजते हैं। द सेकेंड थिंग इज कि ये जितने भी, जो ये सैफुद्दीन नाम ले रही है, पता नहीं ये कैसे नाम ले रही है, इसको तो अंकल बोलना चाहिए उसको। तो वो अंकल जी जो हैं, जो चचा जी सुन्नत रसूल की दाढ़ी रख करके और अपनी दाढ़ी को सफेद से मेहंदी से लाल कर करके जवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और लड़की बेचने का और खरीदने का जो उन्होंने कारोबार खोल करके रखा है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी चीजों में भारत से उसको समर्थन दे रही है, उन सबका चिट्ठा खोल करके डेथ पेनल्टी की गुहार अंकुरिता को लगानी चाहिए सर्वोच्च न्यायपालिका में डायरेक्ट। और ऐसे स्कैम बाज को जो इतना बड़ा ग्रोह चला रहे, देखिए अगर आप भी पाकिस्तानी लोगों को फेस करती हैं जब हम बैठते हैं चैनल पर, और मैं भी करती हूँ, तो मुझे एक हामला खाला है पाकिस्तान की, जो अलग अलग जगह से बच्चियों को अगवा करती है और बेचती है। मैंने शायद आपके साथ ही डिस्कस किया था कि वो एक बच्ची को मेला से उठाई थी और 18 लोगों को उसने बेचा था जी। तो अच्छा, जितने भी टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान से लोग जाते हैं अरब में या मदीना में, तो आपको याद होगा कि सऊदी अरबिया ने एक गैजेट इशू किया था पाकिस्तान की सरकार को कि तुम अपने टूरिस्ट को यहाँ से भगाओ, भिखारी बनते हैं या तो फिर गलत काम करते हैं। डच ने भी अभी बोला, अमेरिका ने बोला, इटली ने बोला कि हम लोग पाकिस्तानियों को घुसने नहीं देंगे, बिकॉज हमारी जो बेटियां हैं वो आपका हराम मीट नहीं है। ये बैनर लगा करके बात हुई है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान लड़कियों को बेचने और खरीदने का धंधा नहीं चला रहे हैं, भारत के मुसलमान भी लड़कियों को बेचने और खरीदने का धंधा बहुत जोरदार चला रहे हैं। और ये बात हमें नहीं पता थी, डेफिनेटली हमें नहीं पता थी, हमें एक अंदेशा था। गाय बगाए जब सुनते थे कि ये किडनैप हो गई, वो किडनैप हो गई, नहीं मिल रही है, हाँ मिल रही है। तो जैसे मेरे पश्चिम बंगाल में एक रिश्ड़ा में एक बच्ची थी 14 साल की, वो किडनैप हुई थी। उस केस को मैंने थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन उसके बाद फिर उसके पिता जो है वो पीछे हट गए।
वो बैकफुट ले लिया और मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों बैकफुट लिया, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उनको मेंटली टॉर्चर किया गया होगा, उनको थ्रेटनिंग दिया गया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो सैफुद्दीन चला रहा था, सैफुद्दीन चचा चला रहे थे, और इस ग्रोह को बस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे भारत की सभी बेटियों को, शिया मुसलमान जो बेटी है वो भी हमारे भारत की बेटी है, हिंदू बेटी जो है वो भी हमारे भारत की बेटी है। तो हर एक धर्म और जात की मुसलमान बेटियों को हमें बचाने की जरूरत पड़ी है। अब इसके दूसरा नजरिया मैं आपको अमल बता देती हूँ कि आप देखिएगा कि हमारे भारत का जब आप डेटा निकालिएगा, सुन्नी मुसलमान बेटियों का बलात्कार नहीं होता है, क्योंकि सुन्नी मुसलमान जो होते हैं उन्हीं के अंदर डिक्टेटरशिप होता है। वो अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट वंशज समझते हैं। वो सोचते हैं, हालांकि मैं सुन्नत रसूल हूं, मैं सुन्नी मुसलमान हूं, सुन्नी मुसलमान बेटियां तलाक का शिकार होती हैं, ट्रिपल तलाक का शिकार होती हैं, तलाक का शिकार होती है, निकाह मसियार का शिकार होती है, निकाह मुत्ता का शिकार होती है, हलाला का शिकार होती है। पर बलात्कार या बेचना ये सुन्नी मुसलमान बेटियों के साथ नहीं होता है, पर शिया मुसलमान बेटियों के साथ होता है, बोरी के साथ होता है, अहमदिया के साथ होता है, वहाबी के साथ होता है। एग्जैक्टली वैसे जैसे पाकिस्तान में ये सारे शिया, अहमदी, वहाबी, बोरी को बिल्कुल भी मान्यता वो लोग नहीं देते, वे मुसलमान भी नहीं कहते। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आपको वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि आपने देखा कैसे अंकुरिति जो है वो लव जिहाद का शिकार बनी। हम बार बार अपनी सनातन की बेटी और बहनों को यही कहते हैं, अपने आप को इस लव जिहाद के चक्कर से बचा के रखें। पर अब हमें इस केस की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केस को अब खुद नाजिया इलाही खान जी पर्सनली हैंडल करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।